हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली ऑफ द सेल हम पढ़ रहे हैं सेल चैप्टर और उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सपोज दैट दिस इज अ सेल, मान लो ये सेल है। इस सेल के अंदर बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं ये मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं बिकॉज 90% ऑफ पावर कम फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और किस रूप में ये एनर्जी को देता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये किसी भी सेल को एनर्जी या पावर देता है थ्रू द सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है, कैसे देगा ये? सेलुलर रेस्पायरेशन के द्वारा, ये इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये एनर्जी देता है। 90% ऑफ द पावर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिलती है। ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज सॉसेस लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं, या कि कुछ लोग इसको बीन शेप का कह देते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बाई लेयर्ड होती है। बाई लेयर मतलब डबल लेयर होती है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर सरफेस है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। इसको हम अगर, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी एक बहुत खास प्रॉपर्टी है कि इसकी परमिएबिलिटी, वेरी हाई परमिएबिलिटी, इन केस ऑफ परमिएबिलिटी वेरी हाई टू द मॉलिक्यूल एंड आयंस, हाई परमिएबिलिटी होती है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। इसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी प्रॉपर्टी ये है, दिस इज वेरी सिलेक्टिव परमिएबल और लेस परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन क्या है? लेस परमिएबल ठीक है, और इसी इनर मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है, ये इसमें कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। आप देख रहे हैं प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड क्रिस्टी। इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टी बोलेंगे। और इन क्रिस्टी का जो मेन पर्पज होता है वो है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। ये भी एक तरह की क्या है? इनर मेम्ब्रेन ही है। इसको बोलते हैं क्रिस्टी। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी। एंड आप जो देख रहे हैं, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के बीच में देयर इज अ स्पेस, ये कुछ स्पेस है। इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इस स्पेस में बहुत सारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस स्पेस कंटेन वेरी रिच इन
प्रोटॉन्स, ठीक है, वेरी रिच इन प्रोटॉन्स। ठीक, तो हमने देखा अभी तक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड फोल्डिंग्स और इन्वेजन्स ऑफ द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टी। और इन दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं व्हाइट पार्ट, ये व्हाइट पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। व्हाट वी कॉल इट, मैट्रिक्स। ये है मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। मैट्रिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले सेल माइटोकॉन्ड्रियल जो ऑर्गेनेली हैं उनको बोलते हैं, दीज आर द माइक्रो राइबोसोम्स एंड दीज आर द डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए दैट कम्स फ्रॉम मदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कोई भी एनिमल या प्लांट या फंजाई है, वो उसको जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए प्राप्त होता है वो उसकी मदर से ही मिलता है केवल। ठीक है, किससे, इन दिस कंटेन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंटेन्स टू थिंग्स। नंबर वन, माइटोकॉन्ड्रियल सर्कुलर डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और पाया जाता है इसके अंदर सम राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये राइबोसोम और डीएनए मैट्रिक्स के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो राइबोसोम और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स मिल करके क्या करते हैं, क्रेब्स साइकिल के द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और उसी को ही बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल और प्रोटीन सिंथेसिस। दीज आर द मैट्रिक्स कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड राइबोसोम। दीज आर द सर्कुलर डीएनए और ये राइबोसोम्स। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, दिस इज लुक लाइक बीन और सॉसेस लाइक स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया हैज डबल लेयर ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड लेयर, inner membrane less permeable, outer membrane more permeable, and act as barrier between the cytoplasm in the inner cytoplasm of the cell, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में जो एक्सचेंज होगा उसके लिए बैरियर का काम करेगी। इनर मेम्ब्रेन विच इज वेरी लेस परमिएबल एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस वाइट पार्ट जो है वो मैट्रिक्स है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, एक थिंग और, वन मोर थिंग, दैट इज द राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया आर डिफरेंट, राइबोसोम प्रेजेंट इन सेल आर डिफरेंट, और जो डीएनए पाया जाता है दिस इज टोटली डिफरेंट, और जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो डिफरेंट होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है ये फास्फोलिपिड की बनी है, ये भी डिफरेंट होती है देन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। एंड सबसे बड़ी क्वालिटी माइटोकॉन्ड्रिया की ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ऑन डीएनए। तो ये तो बात होगी स्ट्रक्चर की, और नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। So let's start function of mitochondria. First function of mitochondria is ATP production. ATP क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, दैट इज एनर्जी, इसी को हम कह देते हैं एनर्जी प्रोडक्शन
माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस अबाउट 90% ऑफ द एनर्जी टू द सेल। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होती हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस लाइक ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ट्रांसपोर्ट चेन। Mitochondria is also main site for the aerobic respiration in presence of oxygen। aerobic respiration होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेकेंड फंक्शन है कैल्शियम स्टोरेज। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो स्टोर कैल्शियम। क्या वर्क है इसका? स्टोरिंग कैल्शियम आयन, ठीक है। नेक्स्ट है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या बोलेंगे? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स का कार्य होता है जब कोई सेल ओवर ग्रोथ कर जाती है या फिर किसी सेल की लाइफ पूरी हो जाती है तो वो उसको सुसाइड करवा देती है, ठीक है। उसको बस्ट करके उस सेल को सुसाइड करवा करके डेथ कर देती है, ठीक है, सो दैट हमारी बॉडी को कम से कम हार्म हो। प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है, एपोप्टोसिस। नेक्स्ट है हीट प्रोडक्शन इन एडिपोज टिश्यू। कौन से? ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? हीट प्रोडक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? हाइपोथर्मिया लाइक कंडीशन में ये थर्मोजेनेसिस काम करता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है किसका? इन्वॉल्व मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से एमिनो एसिड, ठीक है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आते हैं, सेल के अंदर आते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।